नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने ग्रुप डी की ट्रैकमैन पोस्ट के बारे में सारा कुछ बताया था कि उसमें प्रमोशन कैसी होती है, क्या काम रहती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख ले। और हमारे अगर मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉइंट्समैन, रेलवे में पॉइंट्समैन पद पे जो तैनात होते हैं या पॉइंट्समैन के पद में आप लोग जो ज्वाइन करने वाले हैं उसका क्या काम है, उसका प्रमोशन क्या है, उसमें आपको कितने साल की सर्विस के बाद पॉइंट्समैन बी से पॉइंट्समैन ए बनते हैं, वगैरह वगैरह। तो वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले पॉइंट्समैन जो है, पॉइंट्समैन का काम स्टेशन मास्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टेशन की जो ट्रेन की गतिविधि होती है, आवाजाही को मॉनिटर करना और उसको सुचारू ढंग से चलाना, ये सबसे पहला काम है। तो जैसे आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे, ये एक पॉइंट्समैन है और ये पॉइंट्समैन आप देख रहे होंगे कि एक झंडा लेके खड़ा है। और इधर आप देख पा रहे होंगे जो इनके इंचार्ज होते हैं, वो आप देख पा रहे होंगे मास्टर है और इनके साथ इधर झंडी दिखा रहे हैं। तो ये भी पॉइंट्समैन ही है। तो दो पॉइंट्समैन यहाँ दिख रहे हैं आपको। एक गाड़ी इधर से जा रही है, उसको एक ग्रीन झंडी दिखा के आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। इधर जो ड्राइवर होता है वो भी ग्रीन झंडी दिखाता है और पीछे जो गार्ड होता है वो भी ग्रीन झंडी दिखाता है। तो ये रही बात आपकी पॉइंट्समैन के पहले काम के, कि ट्रेन को चलाना। जब भी कोई ट्रेन आपके स्टेशन से होके गुजरती है तो पॉइंट्समैन और मास्टर दोनों एक दूसरे छोर पे आ जाते हैं। एक छोर पे मास्टर खड़ा होगा तो दूसरे छोर पे पॉइंट्समैन खड़ा होगा और दोनों ग्रीन झंडी यानी कि ग्रीन सिग्नल देते हैं तो ट्रेन पास करती है। इसमें ये काम रहता है कि पॉइंट्समैन और मास्टर दोनों अलग अलग साइड में रहते हैं, जो कि उनका काम है उसकी व्हील को, ट्रेन जो चल रही है उसकी व्हील को देखना। अगर गुड्स ट्रेन है तो उसकी व्हील के साथ साथ उसकी जो डब्बा है उसमें कोई गेट तो नहीं खुला हुआ है या कुछ और भी किसी तरह की प्रॉब्लम चक्का में, जैसे व्हील में बकलिंग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया है चक्का, वो सब देखना। अगर ऐसा है तो उस गाड़ी को रोकना या अगले स्टेशन को सूचना देना कि उसको रोकना। तो और पॉइंट्समैन का काम एक विसल बजाना भी है। रात पे जो ट्रेन जाती है तो वो ये झंडी नहीं देख सकते हैं तो ग्रीन टॉर्च और विसल बजाते हैं। उसका रिप्लाई या जो ड्राइवर बैठा होता है वो भी विसल दे करके या हॉर्न दबा के करता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर पॉइंट्समैन को ऐसा लगता है कि ड्राइवर सो रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो स्टेशन मास्टर को बोल के अगले जो स्टेशन है उसको सूचना देगा और ट्रेन को रुकवा करके इसके बारे में जानकारी लेगा। तो पहला काम आप देखेंगे, ये पॉइंट्समैन है, एक पॉइंट्समैन दिख रहे होंगे आपको। और ये एक मैनुअल लीवर है, इससे ये मैनुअल लीवर को खींचकर जो ये ट्रेन जा रही है इसकी ट्रैक को चेंज करते हैं। ये मैनुअल, अभी तो हर जगह पे पैनल आ गया है, पैनल के बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। वहाँ पे पैनल में इस तरह से स्विचेस रहती है और स्विच को प्रेस करने से ऑटोमेटिकली ये पॉइंट जो है आपकी एक साइड से दूसरे साइड स्लाइड हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे यार्ड में मैनुअल स्विचिंग है, तो ये मैनुअल स्विचिंग बहुत हार्ड होते हैं। इसको खींच करके एक साइड से दूसरी साइड, जैसे ही ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपकी एक पॉइंट्समैन खड़ा है तो वो इस स्विच को खींचेगा, पुल करेगा तो ये ट्रैक इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें दो मोड होता है इस स्विच में। एक होता है आपका जो नॉर्मल मोड है, इसको एनएम बोलते हैं। और एक होता है जो कि आप पुल करने के बाद ये स्ट्रेस मोड में जा कर के एक साइड में चले जाती है। इसको पुल करने से क्या होगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस पिस्टन पे ज़ोर से प्रेशर पड़ेगा तो ये इसको स्लाइड करके इसमें मिला देगी। तो ये लाइन आपकी चेंज हो जाती है, ट्रेन इस लाइन से जाने वाली ट्रेन इस लाइन में चले जाएगी। नॉर्मल मोड में ये सीधी ट्रेन चलती जाती है। तो ये यार्ड में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ये भी काम पॉइंट्समैन का ही होता है। तो अब तो बहुत सारे स्टेशन पे जहाँ पे पोर्टर की पोस्ट, जो एक पोर्टर एक पोस्ट है जो कि सामान उठाने का काम करता है गार्ड और ड्राइवर का। तो
अगर वो पोस्ट नहीं रहता है तो छोटे स्टेशन पे पॉइंट्समैन को ही ये काम करने पड़ते हैं। जो गार्ड की पेटी होती है उसे 2 पॉइंट्समैन उठा करके लाते हैं। तो ये बहुत जगह पे जो बड़े स्टेशन हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे प्राइवेट लेबर से करवाया जाता है। लेकिन छोटे स्टेशन अभी भी जो जो रिमोट एरिया में है वहाँ पे खुद से ही डब्बा को सर के ऊपर उठा करके या 2 पॉइंट्समैन हाथ से उठा करके लाते हैं। तो ये पॉइंट्समैन का काम इतना भी आसान नहीं है, लोगों को लगता है। बहुत मेहनत करते हैं पॉइंट्समैन भी, तो ये बात ध्यान में। इसके अलावा अभी जो ज़्यादातर स्टेशन में इस तरह की स्विच बोर्ड लगी हुई रहती है, आप लोगों ने देखा होगा, और इसमें बहुत सारी लाइट जलती रहती है इधर उधर, आपने देखा ही होगा। तो ये पूरे यार्ड का स्ट्रक्चर होता है, और यार्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होता है इसी पैनल पे। जितनी लाइन है उतनी लाइन बनी होंगी, जितनी आपकी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स बनी होंगी। तो यहाँ पे जो स्विचेस होती है उस स्विच को दबाने से ऑटोमेटिकली लाइन जो है एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए स्विचिंग हो जाती है। और जो ट्रैफिक लाइट होती है, आपने सिग्नल देखा होगा, यहीं से ग्रीन और रेड किया जाता है। तो ये भी अभी थोड़ा आसान हो गया है कि मैनुअल स्विचिंग नहीं रहा है। तो अगर मास्टर, नॉर्मली ये काम मास्टर, स्टेशन मास्टर करता है, लेकिन अगर पॉइंट्समैन को बोला जाए तो पॉइंट्समैन को भी ये पूरा पता होता है। छोटे स्टेशन पे पॉइंट्समैन भी ये काम करते हैं, तो ये भी एक काम है। अब बात करते हैं हम पॉइंट्समैन की सैलरी। तो पॉइंट्समैन की सैलरी और सब डिपार्टमेंट की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे ट्रैकमैन में आपको बताया गया है कि 2700 रुपया एक्स्ट्रा रिक्स अलाउंस मिलता है, लेकिन इसमें रिक्स अलाउंस नहीं मिलता है। तो एक ये बात है, तो इसकी सैलरी थोड़ी कम होती है। तो जहाँ तक सैलरी की बात है तो बेसिक इसकी स्टार्टिंग में 18,000 होती है, और अभी 38% डीए चल रही है। तो 38% डीए लगभग रख लेते हैं, इसकी 7,000 के आसपास आपकी डीए हो जाती है। और 7,000 डीए के बाद आपकी जो, अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया हुआ है तो छोटी सिटी में आपको 1,800 रुपये मिनिमम क्वार्टर अलाउंस मिल जाती है। अगर आपने क्वार्टर लिया तो ये आपको नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा आपको, अगर आप रिमोट एरिया में हैं तो उसके लिए आपको स्टेशन से, मतलब मेन जो आपकी हेड क्वार्टर है उससे दूर रहने से आपको लगभग 1,084 रुपया मिलता है। तो टोटल आपकी 25,000 से कम ही सैलरी रहती है, जिसमें से डिडक्शन भी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको 22 या 23,000 रुपया सैलरी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपका पोस्टिंग, हम मान के चलते हैं कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, अगर जो भी एनएफआर रेलवे में भरे होंगे तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही आएंगे, तो उन लोग को अलग से 10% अलाउंस मिलता है। जैसे मुझे भी मिलता है, तो वो हर डिपार्टमेंट में 10% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो ये, क्योंकि ये थोड़ी रिमोट एरिया में है, आसाम में है, या आप मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश में, अगर अगरतला में पोस्टिंग होगी तो आपको 2700 अलग से मिलेगा। तो ऐसा है। देखिए दोस्तों, पॉइंट्समैन में सबसे ख़तरनाक काम अगर कुछ भी है तो वो है संटिंग। संटिंग जो है, संटिंग में बेसिकली 2 डब्बों को या 2 इंजन को आपस में कपल किया जाता है। आपने देखा होगा कि इंजन जो है इस तरह की हुक से जुड़ी होती है, 2 इंजन। तो ये हुक को जोड़ने का काम पॉइंट्समैन ही करता है। तो इस काम में कभी कभी जोखिम आ जाती है, जैसे ड्राइवर से मिस कोऑर्डिनेशन होने से ये धक्का लग जाता है। कभी कभी पॉइंट्समैन को अपना जान भी गंवाना पड़ जाता है। तो ऐसा कम होता है क्योंकि वॉकी टॉकी से कोऑर्डिनेशन बना होता है। लेकिन ये काम ऐसा नहीं है कि पॉइंट्समैन का काम बहुत ही आसान है, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे ड्यूटी आवर की। तो ड्यूटी आवर में जो आपकी छोटी स्टेशन है, छोटी स्टेशन में आपको 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो 12 घंटे की ड्यूटी आपको करने पड़ते हैं। और अगर बड़े स्टेशन हैं जैसे मुंबई, दिल्ली जैसे स्टेशन पे अगर आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ पे आपको 6 घंटे ही ड्यूटी करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन चलती है। 6 घंटा ड्यूटी करने में ही हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। तो 6 घंटे में आपको कम से कम 5-10 संटिंग करना पड़ जाता है, ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे नॉर्मल जो, जैसे मॉडरेट लेवल का है वहाँ 8 घंटा की ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट में चलती है। और मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े स्टेशन, पटना जैसे स्टेशन पे 4 शिफ्ट की ड्यूटी होती है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रमोशन की।
प्रमोशन पे चर्चा करने से पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि चूँकि इसकी ड्रेस नीले रंग की होती है और ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, पहनना पड़ता है, तो इसके लिए रेलवे 5,000 रुपया हर साल ड्रेस अलाउंस के रूप में देता है। ये ट्रैकमैन को भी मिलता है और पॉइंट्समैन को भी मिलता है। चूँकि पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का प्रमोशन बहुत अच्छा है स्कोप, क्योंकि अभी जो आपकी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है इसके अंदर कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग दोनों मर्ज है। क्योंकि 1800 ग्रेड का कोई भी पोस्ट या 1900 ग्रेड का कोई भी पोस्ट आपकी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आती है। इसके कारण से कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में जो भी एलडीसी या एलडीसी की पोस्ट होती है सारे ऑपरेटिंग से ही लिए जाते हैं। इसके लिए इनकी स्कोप जो है वो वाइडर हो जाती है। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि आप किस किस पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है जिसकी एलडीसी पॉइंट्समैन देते हैं। तो मिनिमम 3 साल की सर्विस पूरे होने के बाद जब आपकी 3 साल की नौकरी हो जाती है तब आप 1800 से 1900 ग्रेड पे में आ जाते हैं, जिसे पॉइंट्समैन ए कहा जाता है। तो पॉइंट्समैन ए का पद जो है वो 1900 ग्रेड पे का है। जब आप इस ग्रेड में पहुंच जाते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपकी स्टेशन मास्टर की वैकेंसी जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, ये भी एलडीसी के थ्रू आता है। गार्ड का भी एलडीसी का पोस्ट निकलता रहता है। तो गार्ड एसएम ये दोनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं। इसके अलावा आपकी 2000 ग्रेड पे की पोस्ट में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से सीसीटीसी, इसकी पोस्ट भी आपकी एलडीसी के थ्रू पॉइंट्समैन के पद से ही लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा एलडीसी की पोस्ट सारे डिपार्टमेंट से पॉइंट्समैन की ज़्यादा होती है। हर साल लगभग कोई ना कोई एलडीसी की पोस्ट निकल ही जाती है, चाहे संटर की पोस्ट हो, संटमैन, ये भी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है संटमैन। उसके अलावा 4200 ग्रेड पे में स्टेशन मास्टर, उसके अलावा 2800 ग्रेड पे की आपकी गार्ड की पोस्ट, उसके अलावा 2000 ग्रेड पे की सीसीटीसी, उसके अलावा सीनियर टीसीटीटी जो कि आपकी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसके अलावा क्लर्क वगैरह की पोस्ट भी निकलती है, डिपोट ऑपरेटर की भी पोस्ट निकलती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एलडीसी मिलते हैं नियमों का। इसके लिए कम सैलरी होने के बावजूद भी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट पॉइंट्समैन को माना गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर आपकी जीडीसी में, तो वो तो सब एलिजिबल होते हैं, तो पॉइंट्समैन भी नॉर्मली जीडीसी के थ्रू भी निकल सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कोटा भी है, तो वो 70% डिपार्टमेंटल कोटा है, तो 70% डिपार्टमेंटल कोटा के थ्रू भी निकल सकते हैं आप। तो ये कुल मिला के इतनी सी बात है। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।